देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब आपको कंपनसेशन एम्प्लॉय के कंटेंट याद होनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, कैश की फॉर्म में जो सैलरी मिल रही है तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश 1560 ये आएगा, ठीक है। मेडिकल सेकंड वैल्यू ऑफ मेडिकल ये काइंड की फॉर्म में जो होता है वो इंक्लूड होता है 700 ये आएगा। कंपनसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉय फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ये इसका पार्ट नहीं है। भाई आपने इंश्योरेंस कराया था, आपको इंजरी, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दिया, एम्प्लॉयर ने दिया, तो कंपनी एम्प्लॉय का पार्ट नहीं होता। कमीशन टू द एम्प्लॉय फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, ये ऑलरेडी कैश एंड काइंड की फॉर्म में इंक्लूड होता है, तो उसको हम दोबारा नहीं लेंगे, ध्यान रखना। और कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय टू सिक्योरिटी ये आता है 1000 को हम इसको ऐड कर देंगे। तो इस पॉइंट में पता ये होना चाहिए कंपनी एम्प्लॉय के कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन से पार्ट नहीं होते। हम सबको ऐड करें तो हमारा 3260 आंसर आता है करोड़, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी कंपनी एम्प्लॉय बोला हुआ है। तो सिंपल में देखते हैं क्या क्या ऐड होगा। वेजेस एंड सैलरी कैश की फॉर्म में आ गया, रेंट एंड फ्री अकोमोडेशन ये काइंड की फॉर्म में आता है, वैल्यू ऑफ फ्री मेडिसिन ये भी काइंड की फॉर्म में आता है, कैश एंड काइंड जो हमने पढ़ा था, और वैल्यू ऑफ सब्सिडी ये भी काइंड की फॉर्म में आता है। लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आता है, मेंशन नोट में गिवन है, ये वहाँ गिवन नहीं होगा कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है। ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब एम्प्लॉय को पैसा मिला यहाँ वहाँ जाने के लिए, गुड्स को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, उसका अपना पर्सनल यूज उसमें नहीं हो रहा, तो उसको हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कंपनी एम्प्लॉय पूछा हुआ है क्वेश्चन में, और हमें गिवन क्या है, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो देखो वैल्यू आउटपुट को मतलब जो हमारा वैल्यू मेथड था, प्रोडक्शन मेथड उसको यूज़ किया हुआ उसमें। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स लेस करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, और हमें पता है ये जो होता है वो इक्वल टू होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट एमपी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो कैसे आया, 6000 में से हमने माइनस कर दिया 2000, तो ये 4000 हमारा जीडीपी एट एमपी आ गया। अब देखो एनडीपी एट एफसी में आने के लिए, डोमेस्टिक इनकम में आने के लिए जीडीपी जो कि हमें मिला 4000, इसमें से माइनस क्या करना है, ग्रॉस से नेट में आना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 800, एमपी से एफसी में आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में अगर आना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स 700, ठीक है ना। अब इसको हम करते हैं अगर हम, तो ये हमारे पास 2500 बचता है, जो कि आ गया एनडीपी एट एफसी। अब इसमें हम फार्मूला अप्लाई करते हैं इनकम मेथड का, तो हमें पता है एन डी पी एट एफ सी जो होता है, एन डी पी एट एफ सी जो होता है वो इक्वल टू क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, मिक्स इनकम के बराबर होता है। तो आप इसे कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे रख दिया 2500, कंपनसेशन एम्प्लॉय हमें निकालना है, सी ओ ई हमें कैलकुलेट करना है, और ऑपरेटिंग सरप्लस हमें गिवन है 1000। अब बेटा इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट ही प्रॉफिट होता है। इस प्लस 1000 को जब हम यहाँ लाते हैं तो वो होता है माइनस के 1000, तो 2500 से 1000 माइनस करते हो तो 1500 जो आता है ये आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फाइंड हो जाता है, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन में हमें केवल ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा हुआ है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के कंटेंट हमें पता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या फिर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप को ऐड कर दो, उससे आते हैं। अगर ये गिवन तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के पार्ट ऐड करो और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट के पार्ट ऐड करो, तो हम उसी को देखते हैं। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, सबसे पहले रेंट आ गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रॉयल्टी आ गई और इंटरेस्ट आ गया। मतलब पहले पॉइंट 10,000 प्लस 2000 प्लस 3000, इनको हम ऐड करते हैं तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है। दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप होता है प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट गिवन हो, या प्रॉफिट के तीन पार्ट हमें पता है क्या क्या थे उसमें, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड करते हैं, तीनों गिवन है आपको। तो 2000 प्लस 2500 प्लस 1500, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। वेजिस इसमें आता नहीं क्योंकि कमीशन एम्प्लॉय का पार्ट होता है। अब देखो कितना आ गया, 10,000, 2000 आपका 12,000, 15, 17,
18, 90, 20, 21, 21,000 लैख जो है वो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। तो आपको बेटा कंटेंट याद करना है, ये आपका काम है कि फॉर्मूलेज आपको याद करना है। फिर जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो और स्ट्रांग